कभी कभार ऐसा होता है कि आप सब कुछ लिखते हो, सब कुछ लिखा होता है, मगर तब भी आपके कंप्लीट मार्क्स नहीं आते, बराबर मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों? हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर्स। पहले सेक्शन की जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़ा है तो 2 देंगे, नहीं बेटा, सिर्फ वही लिखो जो क्वेश्चन मांग रहा है, उसके अलावा नहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा आज हम जानेंगे हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर्स। ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, ये अपने आंसर शीट्स को किस तरह लिखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सब कुछ लिखते हो, सब कुछ लिखा होता है, मगर तब भी आपके कंप्लीट मार्क्स नहीं आते, बराबर मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आप आंसर शीट में इधर उधर आपने किया होता है, तो इसलिए बराबर मार्क्स नहीं आते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं बेटा इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या हो जाता है कि कह रहे हैं कि नहीं मार्क्स बराबर नहीं आते। क्यों मार्क्स बराबर नहीं आते हैं? शायद अच्छे से नहीं लिखते। तो आज हम जानेंगे क्या बेटा, आज हम जानेंगे टॉपर्स आंसर शीट्स किस तरह के होते हैं, हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर्स। तो सिंपल फंडा है बेटा, आपको क्या करना है, यहां पे देख लो, जो जो मैं बताऊंगा किस तरह लिखना है वैसे आप लिखते जाओ और बराबर मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे। कहीं से कोई कटौती नहीं होगी, कहीं से आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पहले सेक्शन की जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? रीडिंग कंप्रहेंशन। देखो बेटा, अगर आप सेक्शन 1 से ही स्टार्ट करते हो, पहले सेक्शन से ही स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट हाईलाइट दैट सेक्शन। पहले उस सेक्शन को हाईलाइट करो। देख लो यहां पे ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है मगर ऊपर हाईलाइट करके है। क्या है? सेक्शन ए। क्या है सेक्शन ए? रीडिंग कंप्रहेंशन। देखो बेटा अच्छे से हाईलाइट करके है लिखा बेटा ये। उसके बाद क्या करोगे, किस क्वेश्चन को लिख रहे हो पहले वो क्वेश्चन मेंशन करो, राइट? उसके आंसर्स है, एक एक पार्ट है, 5 क्वेश्चंस है, 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के। देख लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, सेकंड, 3, 4, 5। सही है? तो लिखा है बच्चे ने, लिखा है आराम से। देख लो बेटा 5 पार्ट्स है, आराम से हर एक पार्ट का जवाब देख लो। कुछ पार्ट्स को 1 वर्ड में ही जवाब है, जैसे इसकी राइम स्कीम है ABBA, या वहां पे कुछ बोला जाता है तो पिलग्रिम सोल है, या यहाँ पे पोइट और पोएम का नाम बोला गया है। उतना ही लिखा गया है जितना क्वेश्चन मांग रहा है बेटा, वही करना है। जो क्वेश्चन मांग रहा है उतना ही लिखो। अगर आप बेटा यहाँ पे देख लोगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसका भी 1 ही मार्क्स है। ये 2 ही वर्ड्स है ना, इसका भी 1 मार्क्स है। और ये भी इतना ही है ना, इसका भी 1 ही मार्क्स है। जितना क्वेश्चन में मार्क्स है, मार्क्स तो इतने ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसके 5 मार्क्स है, सारे सही है तो 5 मार्क्स बराबर आएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़ा है तो 2 देंगे, नहीं बेटा, सिर्फ वही लिखो जो क्वेश्चन मांग रहा है, उसके अलावा नहीं। पूरे सीक्वेंस के साथ अच्छे से लाइन मारो, अच्छे से हाईलाइट करो, अच्छे से दिखाओ कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का क्या जवाब है, ठीक है? उसके बाद है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी क्या है, आपकी पैसेज है, ठीक है? दूसरी पैसेज है, ये पैसेज भी मैंने करवाई है। देखो इसलिए क्वेश्चन 2 है, आंसर्स ये है पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5। सीधे सारे पार्ट्स का जवाब लिखा हुआ है, अच्छे से पार्ट्स का जवाब लिखा हुआ है। तो यहां पे थोड़ा सा ही कट गया ये, बल्कि सीधे लाइन डाली गई है साइड में बेटा, अच्छे से लाइन डाली गई है। तो अच्छे से आप क्या करो, लाइन डाला करो। या अगर इस साइड से बेटा आप लाइन नहीं डालोगे बल्कि यहां से डाला करो और अच्छे से हाईलाइट किया करो, तो अगर ये क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, तो इजीली ये 5 मार्क्स भी आएंगे। कहीं से बेटा आपके मार्क्स नहीं कट हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाईलाइट करके है अच्छे से बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। सीधे पता चलता है, ये मैंने भी करवाया है, मैराथन में ही करवाया है। एडवर्टीजमेंट जो दिखाई गई है पैसेज आराम से लिखा है। तो देखो जैसे ही 5 मार्क्स कंप्लीट हुए हैं ना, इसका मतलब है कि ये 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। आपकी जो रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स है, 3 पैसेज से 5 मार्क्स है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है PTO, प्लीज टर्न ओवर, इसका मतलब और भी कुछ है। उसके बाद है बेटा देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और उसके बाद क्या है देख लो बेटा, देख लो ये सेक्शन ग्रामर का है, हाईलाइट करके है सेक्शन बी ग्रामर। देख लो जो जो भी है ग्रामर में, जैसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद पैसेज नरेशन है, उसके बाद एडिटिंग है। हर एक पॉइंट को अपने अपने टाइम से बराबर दिखाया है, सारे क्वेश्चन्स को अच्छे से लिखा है। इस तरह बेटा आपको करना है, आराम से देख लो, नीट एंड क्लीन लिखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, देख लो बेटा पूरे इंडेंटेशन है इसमें, पूरी तरह से आपको इंडेंट स्पेस रखना है। मतलब यहां से पहला लाइन लिखा है बराबर, ये स्टार्ट देख लो, ये नहीं है एक यहां एक वहां एक यहां, नहीं, देखो पूरी सीक्वेंस में लिखा है। तो इसमें अगर 3 पैसेज है, इसमें 3 मार्क्स है, इसमें भी 3 मार्क्स है, इसमें बेटा 4 मार्क्स है, तो इजीली ये मार्क्स भी आपको आएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है आपका सेक्शन सी। देखो हाईलाइटेड है, सेक्शन सी है आपका
राइटिंग स्किल्स देख लो बेटा। राइटिंग स्किल्स में पहले ही कौन सा क्वेश्चन आया है, डायलॉग राइटिंग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है डायलॉग राइटिंग। ये 4 मार्क्स बेटा देख लो किस तरह डायलॉग बनाना है, किस तरह कंपोज आपका डायलॉग करना है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाना है बेटा। आप देख सकते हो कभी कभार अगर आपको किसी का डायलॉग 2 लाइन्स में आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स में डायलॉग है बेटा, देख लो यहाँ पे, ये नहीं है कि ये गेव यहाँ पे लिखता इस तरह, गलत है, नहीं, बराबर इसके नीचे ही, जहां पे आपने लिखा है बराबर इसके नीचे ही, इस तरह जब आप प्रॉपरली लिखोगे, कॉलम्स अच्छे से डालोगे, तो बेटा बराबर इसके भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आपको लिखना है वहां पे। उसके बाद क्या है, नोट्स राइटिंग। नोट्स राइटिंग को प्रॉपरली एक क्या बना बेटा, एक प्रॉपर बॉक्स बनाओ, अच्छे से खूबसूरत सा बॉक्स बनाओ। उसके बाद जो जो भी इसके फॉर्मेट के हिसाब से है, आराम से फॉर्मेट को फॉलो कर लो और अच्छे से लिख लो बेटा। जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में भर दो तो बराबर इसके अपने मार्क्स आएंगे। और उसके बाद है ना मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो हुआ है, आराम से यहाँ पे लिखा भी है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा है, ये इसका आंसर है, अच्छे से आगे लिख रहा है पीटीओ। देख लो बेटा, मैंने बोला भी आपको, ये एक ही क्वेश्चन आएगा पेज पर, एक ही क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल भी जम्बलिंग नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा देख लो, ये क्या है आपको नहीं, वापस समझाते हैं, देख लो, डायलॉग है, एक ही पेज पर है, एक ही पेज पर आराम से है। जैसे यहाँ पे नोट्स राइटिंग है, एक ही क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन लिखा है। इसी तरह ये स्पेस बचे है, दूसरा कोशिश मत करो, लिखो आगे, क्योंकि आपके पास आंसर शीट्स बहुत सारे होते हैं। फिर आपको आई है लेटर बेटा, देख लो लेटर के भी अपने अपने पार्ट्स अलग अलग करके है। जैसे यहाँ पे है सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर का है, सब्जेक्ट लाइन है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, बराबर हर एक पॉइंट को आराम से लिखा है। तो जब यहाँ तक कंप्लीमेंट्री क्लोज तक हर एक पॉइंट को प्रॉपरली लिखा है तो बराबर 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको, 3 में से एक है, या आपका स्पीच होगा, या आपका आर्टिकल होगा, या आपका पैराग्राफ राइटिंग है, यस, या पैराग्राफ राइटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, तो ये बता रहा है, तो स्पीच लिख रहा है, तो आराम से लिख रहा है, तो इस तरह प्रॉपरली स्पेस को फॉलो कर रहा है, इंडेंट स्पेस को फॉलो कर रहा है, तो इस तरह आप बनाओगे तो आराम से बेटा आपको भी, अगर इसमें 5 मार्क्स है तो यस 5 मार्क्स इसमें भी बराबर आएंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट क्या है, अप टू द पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी को प्रॉपरली देखो, टाइटल दिया गया है, टाइटल के बाद इस स्टोरी को अच्छे से लिखा गया है, अलग अलग पैराज में लिखा गया है, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, उसके बाद पैरा नंबर 3 अच्छे से लिखा है, तो आराम से इसको लिखा गया है। तो इसमें 6 मार्क्स है, तो बराबर इसमें 50 मार्क्स आते हैं। यहां तक का मतलब है, यहां तक बेटा ये 10 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए के बेटा कितने मार्क्स है, सेक्शन ए के बेटा आपको कितने मार्क्स है, सेक्शन ए के बेटा आपको 15 मार्क्स है। उसके बाद है सेक्शन टू के बेटा आपको 10 मार्क्स है ना। और उसके बाद है आपका सेक्शन सी में बेटा 25 मार्क्स है। तो बेटा हम सिंपली देख सकते हैं पेज 12 में ही 50 मार्क्स कंप्लीट किए गए हैं, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपरली लिखोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे, और बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप यहां तक आप अच्छे से कर गए हो, हर एक चीज को समझ गए हो कि आंसर एक टॉपर की तरह कैसे लिखना है, आंसर शीट को कैसे भरना है। और ये हमारा था एनालिसिस ऑफ द आंसर शीट, किस तरह टॉपर्स का आंसर शीट होता है। तो आई होप कि बेटा आप भी इससे भी खूबसूरत बनाओगे और अपने आप को टॉपर प्रूव करोगे। तो बेटा क्या, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप सबसे बेस्ट करोगे, यू विल डू द बेस्ट बेटा। तो इसलिए आप सब बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है, तो यू डिजर्व दिस आउट ऑफ दिस, ठीक है बेटा। तो दिखा दीजिए कि हम किसी से कम नहीं है, और हम में भी ये काबिलियत है 80 में से 80 मार्क्स लाने का। तो बेटा एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी अच्छी से की है, चलो फोड़ के आ जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट।